खुदा दर्श तू दिखा, राह से हो चुके हैं हम जुदा। ऐ खुदा दर्श तू दिखा, राह से हो चुके हम जुदा। जिंदगी बिन खुदा की जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, मौत भी बिन खुदा की मौत ही नहीं, मौत ही नहीं। ऐ मसीहा तू हमें बचा, ऐ मसीहा तू हमें बचा। पाप की नैया को तू भंवर में डुबा। ऐ खुदा दर्श तू दिखा, राह से हो चुके हम जुदा। ऐ खुदा दर्श तू दिखा, राह से हो चुके हम जुदा। अब भी वक्त है यीशु पास आओ, पास आओ, यीशु के चरणों पर शीश नवाओ, शीश नवाओ। घर यीशु पर लाओ तुम ईमान, घर यीशु पर लाओ तुम ईमान। अपने अपने पाप से पाओगे शिफा। ऐ खुदा दर्श तू दिखा, राह से हो चुके हम जुदा। ऐ खुदा दर्श तू दिखा, राह से हो चुके हम जुदा। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में माता पिता, भाइयों बहनों बच्चों, आज चालीसा का दूसरा रविवार है और यह चालीसा का समय हमारे लिए अनुग्रह का समय है। और आज के दूसरा पाठ में हम लोग पढ़ेंगे कि संत पौलुस कहते हैं ईश्वर ने हमारा उद्धार किया और हमें पवित्र जीवन बिताने के लिए बुलाया है। हम लोगों को इस चालीसा काल के समय में पवित्र जीवन जीने के लिए आह्वान कर रहे हैं। इस चालीसा काल में ईसा मसीह के साथ चलते हुए हमको पुण्य कमाने के लिए आह्वान किया जाता है। आइए आज हम अपने जीवन को समर्पित करें और पीछे बीते हुए दिनों को झांकते हुए हम प्रभु के वचनों पर मनन चिंतन करते हुए हम प्रभु यीशु ख्रिस्त के बताए हुए मार्ग पर चलने की कोशिश करें। जो भी हमसे जाने अनजानियाँ गलतियाँ हुई हैं, उन सभी गलतियों के लिए हम प्रभु से और एक दूसरे से क्षमा याचना करें। दया करे भगवन, कृपा करे भगवन, क्षमा करे भगवन, हमारे पाप करम। दया करे भगवन, कृपा करे भगवन, क्षमा करे भगवन, हमारे पाप करम। पापी है हम सब प्रभु, चरणों में आए तेरे, विनती हमारी तू सुन, अपराध मिटा दे प्रभु। दया करे
सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर और हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने हमें आदेश दिया है कि हम तेरे प्रिय पुत्र की शिक्षा पर ध्यान दें। तेरा वचन हमारे अंतरात्मा का भोजन बने, हमारा यह अंतःकरण स्वच्छ हो जाए और हम तेरी महिमा के दर्शन से आनंद मनाएं। यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। चालीसे का दूसरा इतवार। पहला पाठ। ईश्वर ने अब्राहम को अपना देश छोड़ने का आदेश दिया और उन्हें अपनी प्रजा का आदि पुरुष बना देने की प्रतिज्ञा की। अब्राहम ने ईश्वर पर विश्वास किया। हमें भी ईश्वर की प्रतिज्ञा पर विश्वास करना चाहिए। वह हमें हृदय परिवर्तन तथा पश्चाताप के लिए बुलाता है। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्याएं 1 से 4 तक। ईश्वर की प्रजा के आदि पुरुष अब्राहम का बुलावा। प्रभु ने अब्राहम से कहा, अपना देश, अपना कुटुंब और अपने पिता का घर छोड़ दो और उस देश जाओ जिसे मैं तुम्हें दिखाऊंगा। मैं तुम्हारे द्वारा एक महान राष्ट्र उत्पन्न करूंगा, तुम्हें आशीर्वाद दूंगा और तुम्हारा नाम इतना महान बनाऊंगा कि वह कल्याण का स्रोत बन जाएगा। जो तुम्हें आशीर्वाद देते हैं मैं उन्हें आशीर्वाद दूंगा, जो तुम्हें शाप देते हैं मैं उन्हें शाप दूंगा। तुम्हारे द्वारा पृथ्वी भर के वंश आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। तब अब्राम चला गया जैसा कि प्रभु ने उससे कहा था। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा, मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा। दुनिया के अंतिम क्षणों तक साथ रहूंगा। आंधी हो चाहे तूफान हो संग चलूंगा। मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा, मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा। जीवन मैंने तुम्हारी खातिर कर दिया कुर्बान। जीवन तुम्हारा प्रेम मेरा क्रूस पे बलिदान। जीवन मैंने तुम्हारी खातिर कर दिया कुर्बान। जीवन तुम्हारा प्रेम मेरा क्रूस पे बलिदान। मनुष्य बनकर तुम्हें बचाया, मैं हूँ तुम्हारे लिए
दूसरा पाठ तिमोथी के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 1 पद संख्या 8 से 10 तक। ईश्वर के सामर्थ्य पर भरोसा रखकर तुम मेरे साथ सुसमाचार के लिए कष्ट सहते रहो। ईश्वर ने हमारा उद्धार किया है और हमें पवित्र जीवन बिताने के लिए बुलाया है। उसने हमारे किसी पुण्य के कारण नहीं बल्कि अपने उपदेश तथा अपनी कृपा के कारण ही ऐसा किया है। वह कृपा अनादिकाल से यीशु मसीह द्वारा हमें प्राप्त थी, किंतु वह अब हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह के आगमन से प्रकट हुई है। यीशु ने मृत्यु का विनाश किया और अपने सुसमाचार द्वारा अमर जीवन को आलोकित किया है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। बादल में से पिता की यह वाणी सुनाई पड़ी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। वंदन ईश्वर वंदन हो, ईश्वर वचन को वंदन हो। वंदन ईश्वर वंदन हो, ईश्वर वचन को वंदन हो। जीवन दायक इस वाणी को, जीवन दायक इस वाणी को मन में प्रकाशित करिए नाम, मन में प्रकाशित करिए नाम। वंदन ईश्वर वंदन हो, ईश्वर वचन को वंदन हो। वंदन ईश्वर वंदन हो, ईश्वर वचन को वंदन हो। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। 6 दिन बाद यीशु पेतरुस, याकूब और उसके भाई योहन को अपने साथ ले लिया और वह उन्हें एक ऊंचे पहाड़ पर एकांत में ले चले। उनके सामने ही यीशु का रूपांतरण हो गया। उनका मुखमंडल सूर्य की तरह दमक उठा और उनके वस्त्र प्रकाश के समान उज्जवल हो गए। शिष्यों को मूसा और एलियस उनके साथ बातचीत करते दिखाई दिए। तब पेतरुस ने यीशु से कहा, प्रभु, यहाँ होना हमारे लिए कितना अच्छा है। आप चाहें तो मैं यहाँ 3 तंबू खड़ा कर दूंगा, एक आपके लिए, एक मूसा और एक एलियस के लिए। वह बोल ही रहा था कि उन पर एक चमकीला बादल छा गया और उस बादल में से यह वाणी सुनाई पड़ी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। यह वाणी सुनकर वे मुंह के बल गिर पड़े और बहुत ही डर गए। तब यीशु ने पास आकर उनका स्पर्श किया और कहा, उठ जाओ, डरो मत। उन्होंने आंखें ऊपर उठाए तो उन्हें यीशु के सिवा और कोई नहीं दिखाई पड़ा। यीशु ने पहाड़ से उतरते समय उन्हें यह आदेश दिया, जब तक मानव पुत्र मृतकों में से ना जी उठे, तब तक तुम लोग किसी से भी इस दर्शन की चर्चा नहीं करना। प्रभु का सुसमाचार है। हे कृष्ण तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में
विश्वासियों, आज हम लोगों ने 3 पाठ सुना है। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ से इब्राहिम के बुलावा के बारे में हम लोग सुनते हैं और कहा जाता है कि इब्राहिम परमेश्वर का प्रिय दोस्त था। एक दोस्त की तरह बातचीत किया करते थे और इब्राहिम अपना सुख और दुख ईश्वर के साथ बांटा करते थे। और इसलिए इस 40 काल में यह पाठ लिया गया है। इसके द्वारा हम लोगों को 40 काल में हम सबों को मनन चिंतन करने के लिए एक आह्वान के रूप में इस पाठ को लिया गया है। जब परमेश्वर आदेश देते हैं, कहते हैं कि अपना कुटुंब, अपना देश, अपना पिता छोड़कर आप परदेश जाइए। अपना देश का मतलब है कि अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपने रहन सहन, अपने पहनाव ओढ़ाव को त्याग कर अनजान जगह में परमेश्वर जाने के लिए कहते हैं। अर्थात हम जिस संस्कृति, समाज और भाषा में अपने जीवन काल के दिनचर्या में इस 40 काल में समाहित हैं, उनसे ऊपर उठकर नए जीवन व्यतीत या शुरुआत करने के लिए हम सबों को आह्वान करते हैं। कहते अपना कुटुंब और पिता का घर छोड़ दो, अर्थात परिवार, रिश्तेदार, अपना प्रियजन, माता पिता, भाई बहन सबको त्यागने के लिए कहते हैं। अर्थात फिर से जो पारिवारिक मोह माया है, अपने पिता के प्रति, अपने भाई के प्रति, बहनों के प्रति, उनके धन और संपत्ति के प्रति, उन सबको लालच और धन और संपत्ति से हम लोगों को त्याग करने के लिए कहते हैं। साथ ही साथ परमेश्वर वादा करते हैं कि यदि तुम इन सब को त्याग करोगे तो तुम्हारे लिए मैं क्या क्या करूँगा। सबसे पहले कहते हैं कि एक नई भूमि के रूप में तुम्हें प्रदान करूँगा, आशीर्वाद के रूप में हमको देना चाहते हैं। यदि हम इस 40 काल में इन सभी अहंकार, घमंड को और अपने जीवन काल के बुरी आदतों को त्याग देते हैं तो हम लोगों को सबसे पहले आशीर्वाद परमेश्वर देंगे। और साथ ही साथ कहते हैं तुम्हारा राष्ट्र महान होगा, अर्थात हमारा वंश, यदि हम धार्मिकता में जीवन व्यतीत करेंगे, हमारे परिवार धार्मिक जीवन व्यतीत करेंगे, हमारे बच्चों की शिक्षा दीक्षा लालन पालन धार्मिकता में होगी, तो अधर्म से हट करके धार्मिक जीवन व्यतीत करेंगे, उसके द्वारा हमारे वंश में आशीष और कृपा सदा बना रहेगा। और तीसरा, महान बनाना चाहते हैं और इसके द्वारा सिर्फ मेरा और आपका ही नहीं, लेकिन खानदान के बाद खानदान का नाम रोशन रहेगा कि लोग हमारे अच्छे बातों से, व्यवहारों से हम लोगों को लोग जानेंगे। हमें हमारे अहंकार और घमंड, उन सब को, गुस्सा को आज त्यागने के लिए कहते हैं। बशर्ते इन सब पर हम परमेश्वर के वादा किए हुए पर विश्वास करेंगे और उनके बताए हुए मार्ग पर चलेंगे तो हमको यह सब आशीष और कृपा मिलेगा, क्योंकि यह अनुग्रह का समय है और हमको अनुग्रह को प्राप्त करने के लिए ही हम लोग बुलाए गए हैं। और इस अनुग्रह काल में हम लोगों को त्याग और तपस्या से ही इस आशीष को प्राप्त कर सकते हैं। हम लोग 40 काल में एकांत स्थान में आध्यात्मिक रूप से मनन चिंतन करते हुए अपने अहंकार, घमंड, नकारात्मक सोच से ऊपर उठकर आध्यात्मिक रूप से रूपांतरित होने के लिए आज का सुसमाचार आह्वान करते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु अपने शिष्यों को
ले करके ऊंचे पर्वत एकांत स्थान में जाते हैं और उनका प्रार्थना करते समय रूपांतरित हो जाते हैं। हम लोगों को आज प्रभु यीशु शारीरिक रूप से नहीं लेकिन आध्यात्मिक रूप से रूपांतरित करने के लिए कह रहे हैं। मानसिक रूप से हमारे सोच और विचार और हमारे बात और व्यवहार में अच्छाई को लाने के लिए कह रहे हैं। उस अच्छाइयों को जब हम लाएंगे तो इस 40 काल में अवश्य हमारे जीवन में रूपांतर होगा। और यह हम अनुभव करें या ना करें, लेकिन हमारे साथ जो पड़ोसी रहते हैं, लोग रहते हैं, वे अनुभव करेंगे हमारे बोलने की और बात व्यवहार में जो हमारे आचरण है उस पर बदलाव लाने के लिए कहते हैं। ईश्वर के प्रति, आज्ञा पालन के प्रति हम लोगों को आगे बढ़ना है। जिस तरह मूसा ने आज्ञा पालन किया, जैसे ईश्वर ने उनके मार्गदर्शन किया, उसी तरह मूसा ने इस्राएलियों की अगुवाई की। अर्थात आज पेतरुस कहते हैं कि प्रभु यदि आप आज्ञा दें तो मैं एक आपके लिए तंबू खड़ा करूंगा, एक मूसा के लिए करूंगा और एक एलियस के लिए करूंगा। अर्थात ईश्वर एक है जो एक तंबू के रूप में दर्शाता है, जो हम लोगों को छत्र छाया देता है। जब हम प्रभु के पास आएंगे तो प्रभु अपने छत्र छाया में हम लोगों को रखते हैं और हमें किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। दूसरा है, मूसा के लिए एक तंबू खड़ा करेंगे, वह आज्ञा के प्रतीक है। जैसे मूसा ने ईश्वर के आज्ञा का पालन करते हुए जैसे जैसे ईश्वर ने उनका मार्गदर्शन किया, उसी तरह इस्राएलियों को उन्होंने मरुभूमि में अगुवाई करते हुए प्रतिज्ञा देश की ओर ले जा रहे थे। और तीसरा, एलियस का तंबू, वह एक महानता को दर्शाता है, क्योंकि बाइबल में हम लोग पढ़ते हैं कि एलियस की तरह महान नबी आज तक कोई नहीं हुआ है। अर्थात यदि हम आज्ञा पालन करेंगे, विश्वास करेंगे, तो हमारा वंश, हम और हमारा वंश महान होगा, वरदान के रूप में हमारे लिए दिया जाएगा। और आखिरी में बादल छा जाता है और बादल से आवाज आती है, यह मेरे प्रिय पुत्र है। इन सभी तीनों के गुणों को हम अपनाएंगे तो परमेश्वर हम सब प्रिय पुत्र पुत्रियां बन जाएंगे। तब हम संत पौलुस की तरह कह सकते हैं कि अब मैं जीवित नहीं रहा पर मसीह मुझ में जीवित रहते हैं, जो हम लोगों को गलातियों के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 2 पद संख्या में हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। संत पौलुस जब प्रभु यीशु ख्रिस्त को अपने जीवन में अपनाया, अपने जीवन में उतारा, तब उन्होंने कहा कि मैं नहीं जीता लेकिन मेरे में प्रभु यीशु ख्रिस्त जीवित रहते हैं। इसलिए आज इस 40 काल में हम लोगों को बदलाव लाने के लिए कहते हैं, और बदलाव हमको महानता की ओर ले जाता है। जैसे मूसा, एलियस महान लोग दिखाई दिए, उसी तरह हम भी सांसारिक रूप से महान नहीं लेकिन आध्यात्मिक रूप से हम महान बन सकते हैं। आइए इस 40 काल में हम प्रभु से आशीष और कृपा मांगे, ताकि हम उस अनुग्रह को प्राप्त करते हुए आध्यात्मिक जीवन में हम पूर्ण बन सकें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से जन्मा, पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और दफनाया गया, वह अधोलोक में उतरा और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, वह स्वर्ग में आरोहित हुआ, विराजमान है, वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता
पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। ख्रिस्त में विश्वासी भाइयों बहनों, जब हम चालीसा के दूसरे रविवार में प्रवेश कर रहे हैं, आइए आज हम अपने लिए और अपने परिवार और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु की अनुग्रह हम सब पर बनी रहे, जिसके द्वारा हम अपने सोच विचार को बदलाव लाते हुए इस चालीसा काल में पुण्य कमा सकें। इसके लिए प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने संत पिता, धर्माध्यक्षों, याजकों और धर्म संघियों के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे लोगों की सेवा के लिए आगे बढ़ें और समाज की भलाई के लिए कार्य करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम सब अपने जीवन में आने वाले दुख संकटों को धीरज के साथ सह लें और उसी प्रकार महिमा में प्रवेश करने की शक्ति प्राप्त करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम उन निराश व्यक्तियों को प्रभु के हाथ में चढ़ाकर प्रार्थना करते हैं कि वे प्रभु की कृपा से जीवन की आशा ना खोएं, बल्कि क्रूस के मार्ग से चलकर महिमा में प्रवेश करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, हमारे परिवारों को स्वस्थ प्रदान कर, परिवार के सदस्यों में प्रेमपूर्ण व्यवहार हो और परिवारों में एक दूसरे की सेवा करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने अधिकारियों के लिए प्रार्थना करें कि वे प्रभु यीशु द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलकर सेवा का मार्ग अपनाएं। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आज हम विशेष रूप से इस चालीसा के समय में हम उन सभी को प्रभु के हाथों में समर्पित करें जो लोग प्रभु से दूर भटक गए हैं, गलत रास्ते पर चल रहे हैं, ईश्वर पर श्रद्धा और विश्वास नहीं करते हैं, दूसरों पर अत्याचार करते हैं। प्रभु उन्हें आशीष और कृपा प्रदान करे, जिससे उनका मन परिवर्तन होकर वापस लौट सके। इसके लिए हम प्रार्थना करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम उन सभी बीमार पीड़ित माता पिता भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें जो नाना प्रकार के दुख और बीमारी से कष्ट झेल रहे हैं। प्रभु यीशु अपने पवित्र हाथ को बढ़ाकर स्पर्श करे, जिसके द्वारा उनके सारे शारीरिक कमजोरियां दूर हो जाए और भले चंगे होकर प्रभु की स्तुति कर सकें। इसके लिए हम प्रार्थना करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम थोड़ी देर मौन होकर अपने अपनी निजी प्रार्थनाओं को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। हे सर्वशक्तिमान परमदयालु पिता परमेश्वर, यहाँ पर उपस्थित सभी विश्वासियों के मन में जो भी प्रार्थनाएं उमड़ रहे हैं, उन सब को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। इन सभी विश्वासी भाई बहनों पर अपना दया दृष्टि डाल और प्रचुर मात्रा में आशीष और कृपा दे, जिसके द्वारा इस चालीसा काल में अपने बात व्यवहार और आचरण से पुण्य कमा सकें। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु ख्रिस्त की द्वारा, आमीन। तुमको चढ़ाओ अब क्या ना, तुमको चढ़ाओ क्या, तुमको चढ़ाओ अब क्या ना, तुमको चढ़ाओ क्या। पास मेरे तो कुछ भी नहीं, पास मेरे तो कुछ भी नहीं, तुमको चढ़ाओ क्या।
अब क्या नाम तुमको चढ़ाओ क्या। दिल में ये जो आहट आती तब प्रीति का साहस भरती। दिल में ये जो आहट आती तब प्रीति का साहस भरती। काबिल नहीं मैं आऊं क्या, आऊं क्या तुमको चढ़ाओ। अब क्या नाम तुमको चढ़ाओ क्या, तुमको चढ़ाओ। अब क्या नाम तुमको चढ़ाओ क्या। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा समस्त लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। आमीन। हे प्रभु, यह बलि हमारे अपराधों को की क्षमा दिलाए और पास का पर्व मनाने के लिए तेरे विश्वासियों का तन मन पवित्र करे। हम यह प्रार्थना करते अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने अपने शिष्यों से अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी की और पवित्र पर्वत पर उन्हें अपने प्रताप की झलक दिखाई। इस भांति इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि दुख भोग द्वारा ही पुनरुत्थान की महिमा प्राप्त होती है। इस सच्चाई का साक्ष्य संहिता और नबी भी देते हैं। इसलिए स्वर्गिक शक्तियों के साथ मिलकर हम पृथ्वी पर निरंतर आराधना करते और तेरे प्रताप के सम्मुख अनंत काल तक घोषित करते हुए एक स्वर से गाते हैं। हे पावन, हे अति पावन, परम प्रतापी प्रभु, परम प्रतापी प्रभु। हे पावन, हे अति पावन, परम प्रतापी प्रभु, परम प्रतापी प्रभु। स्वर्ग में हो होशाना, ऊंचे नभ में होशाना। स्वर्ग में हो होशाना, ऊंचे नभ में होशाना, होशाना। स्वर्ग धरा परिपूरित है तेरी महिमा से प्रभु, तेरी महिमा से प्रभु। स्वर्ग धरा परिपूरित है तेरी महिमा से प्रभु, तेरी महिमा से प्रभु। स्वर्ग में हो होशाना, ऊंचे नभ में होशाना। स्वर्ग में हो होशाना, ऊंचे नभ में होशाना, होशाना। धन्य है वे जो आते हैं प्रभु के नाम पे सदा, प्रभु के नाम पे सदा। धन्य है वे जो आते हैं प्रभु के नाम पे सदा,
होसाना, ऊंचे नभ में होसाना, होसाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने पवित्र आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। ऐसे भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान कर जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। विश्व के उद्धारकर्ता हमारा उद्धार कर तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गर तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने हमें सिखलाए हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं,
और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरे दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारे धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन करें। तू संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप पर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप पर लेते हैं। धन्य हम सब जो इस मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। यीशु आओ, मेरे दिल में आओ, आओ यीशु आओ, मेरे दिल में 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 आओ, 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 आओ यीशु आओ, मेरे दिल में आओ, आओ यीशु आओ, मेरे दिल में आओ। तू मेरा तारनहार, तू मेरा तारनहार, तू मेरा तारनहार, तू मेरा तारनहार, मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ, 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 दिल में आओ, मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ, 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 आओ यीशु आओ, मेरे दिल में आओ, आओ यीशु आओ, मेरे दिल में आओ। यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने दिव्य संस्कार ग्रहण किया है। हम तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू इस पृथ्वी पर हमें स्वर्गिक वस्तुओं का सहभागी बनाता है हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा।
आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीष के लिए सिर झुकाएं। हे प्रभु, अपने विश्वासियों को सदा आशीष दे और इन्हें अपने इकलौते पुत्र के सुसमाचार के पथ पर अग्रसर कर। इससे हम सदा उस महिमा की आशा करें जिसकी झलक तूने उनके प्रेरितों को दी थी। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा हम लोगों का आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। हम लोग विदा लें। प्रभु की शांति सदा साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। क्रूस पे खुर